निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पर हमसे ये जो आकृति दी गई है इसमें हमें यहाँ पर त्रिभुज की संख्या पूछी गई है, इसके अंदर से कितने त्रिभुज निकलेंगे। ठीक, अब यहाँ पर हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे जो कि आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक, जैसे कि हम यहाँ पर बोले हैं कि एक त्रिभुज है, यदि एक त्रिभुज है और इसे यदि हमने दो भागों में बांट दिया तो यहाँ पर आप बोलोगे कि कितने त्रिभुज निकलेंगे इसमें से, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तीन त्रिभुज निकलते हैं, एक तो बड़ा वाला और एक ये वाला और एक ये वाला, टोटल तीन त्रिभुज निकलते हैं। अब यदि हमने बोला कि ये जो आपका जो पीस है, ये जो आपका एक पीस है, इसके साथ साथ हम एक पीस इसी प्रकार से जोड़ दें, जैसे कि हमने बोला कि ये हमने इस प्रकार से ये एक पीस जोड़ दिया, तो यहाँ पर कितने त्रिभुज निकलेंगे, तो आप बोलोगे सर तीन यहाँ से निकलेंगे, तीन यहाँ से निकलेंगे, टोटल 6 त्रिभुज निकलेंगे। लेकिन ये आपका बिल्कुल ही गलत है। कभी भी जब कभी भी एक चौकोर होगा, जब कभी भी एक चौकोर होगा तो चौकोर में से हमेशा ही 8 त्रिभुज निकलते हैं। 2 त्रिभुज वहाँ पर बढ़ जाते हैं। कितने बढ़ जाते हैं? 2 त्रिभुज जो होते हैं वह आपके इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक, ये बात आपको याद भी होगी, शायद किसी ने बताया भी होगा, पता भी होगा, और नहीं पता हो तो आप याद रखिए त्रिभुज जो होता है यदि उसे दो भागों में बांटा जाएगा तो वहाँ पर आपके 3 त्रिभुज निकलते हैं। और यहाँ पर यदि एक चतुर्भुज होगा, चतुर्भुज के कोनों से उसे यदि काटा जाएगा तो उसमें से 8 त्रिभुज निकलते हैं। यानी कि हम यहाँ सीधा सीधा कह सकते हैं कि यदि 2 त्रिभुजों को एक साथ जोड़ा जाए तो वहाँ पर आपके 6 की जगह पर 8 त्रिभुज निकलते हैं। अब इसी प्रकार से आप एक पॉइंट और समझिए, जैसे कि हमने बोला कि ये आपका एक चतुर्भुज है, ये आपका एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज देखिए ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, बात एक ही है। उसे आपको क्या करना है कि सिर्फ कोनों से काटना है, कोनों से काटना है। अब यहाँ पर कितने त्रिभुज निकलेंगे, तो आप बोलोगे सर 8 त्रिभुज निकलेंगे यहाँ से। और हमने बोला कि यदि यहाँ से 8 निकल रहे हैं तो आप मुझे ये बताओ कि हमने इसके साथ साथ एक और इसी प्रकार से जोड़ दिया, सेम टू सेम इसी को इस प्रकार से यूँ नीचे की साइड रख दिया, या फिर साइड में भी रख सकते हो या फिर नीचे कहीं पे भी आप रख सकते हो। ठीक, तो हमने क्या किया कि एक साथ उन्हें जोड़ दिया। अब आप हम बोलें कि ऊपर वाले में से कितने निकले, 8 निकले, और नीचे वाले में से कितने निकलेंगे, तो सर नीचे वाले में से भी 8 निकलेंगे। लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पर आपका एक में से तो 8 निकलेंगे, ये तो कन्फर्म है, लेकिन दोनों की बात की जाएगी ना, तो यहाँ पर 2 त्रिभुज और आपके बढ़ जाएंगे, 2 त्रिभुज और आपके बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 8 दूनी 16 और 2 18, यहाँ पर टोटल आपके 18 त्रिभुज निकलेंगे। अच्छा, ये समझ आई होगी। यदि 2 त्रिभुज आपको एक साथ ऐसे मिल रहे हैं जहाँ पर आपको एक साथ जोड़े हुए कि उनमें आपके 2 हिस्सों में बांटा जा रहा है, तो वहाँ पर आपके 6 की जगह पर 8 त्रिभुज निकलते हैं। कितने निकलते हैं? 8 निकलते हैं। और यदि एक चतुर्भुज है तो उसमें से तो आपके 8 निकलेंगे, और यदि आपके 2 चतुर्भुज एक साथ जोड़ दिए जाएंगे तो वहाँ पर 8 दूनी 16, 16 की जगह पर कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। ठीक, अब आप यहाँ पर ये बात अच्छे से समझ चुके होंगे, तो आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमने एक सबसे बड़ा वाला एक त्रिभुज लिया, सबसे बड़ा वाला, ये जो पूरी आकृति है ये हमने एक पूरा एक त्रिभुज ले लिया, और इस त्रिभुज को देखा तो इसके 2 भाग किए जा रहे हैं। यदि 2 भाग किए जा रहे हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक ये ऐसा त्रिभुज है जिसमें से 3 त्रिभुज निकलेंगे। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए एक त्रिभुज हमने ये लिया, एक त्रिभुज हमने क्या किया कि एक ये लिया, ये वाला त्रिभुज हमने ले लिया। अब ये वाला त्रिभुज लेने के साथ साथ हमने क्या किया कि एक ये वाला त्रिभुज भी ले लिया। अब यहाँ पर देखोगे तो ये वाला जो त्रिभुज है, इस वाले त्रिभुज को आपको 2 भागों में बांटा जा रहा है, और साथ ही साथ ये वाला जो त्रिभुज है साइड वाला, ये वाला जो त्रिभुज है इसको भी 2 भागों में बांटा जा रहा है। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 ऐसे त्रिभुज हैं जो कि एक साथ जुड़े हुए हैं जिनको 2 भागों में बांटा जा रहा है। तो यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं यहाँ से कितने निकलेंगे, तो यहाँ से टोटल आपके 8 त्रिभुज निकलेंगे। तो 8 ये हो गए और 3 ये हो गए, टोटल कितने हो गए? 11। कितने हो गए? 11। अब एक बार लास्ट समझिए आप। अब यहाँ पर देखिए हमने ये पूरा एक बार ले लिया, एक बार हमने इतना हिस्सा ले लिया, और एक बार हमने ये वाला इतना हिस्सा ले लिया, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ये तो आपका बचा रह गया। तो एक त्रिभुज यहाँ से निकलेगा, तो 11 की जगह पर यहाँ पर कितने हो जाएंगे? +1 करेंगे तो टोटल आपके 12 त्रिभुज हो जाएंगे। समझ आया होगा अच्छे से। तो यहाँ पर टोटल हमारे कितने त्रिभुज निकलेंगे? 12 त्रिभुज निकलेंगे। अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। ठीक, अब यहाँ पर ये आपके 4 कथन दिए गए हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पर ये आपका प्रश्न पूछा गया है P से S किस प्रकार संबंधित है। ठीक, P से S किस प्रकार संबंधित है, ये हमें यहाँ पर बताना है। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपको 2 बातें समझनी होंगी। यहाँ पर दिया है आपका A B इस प्रकार से दिया गया है, और यहाँ पर दिया गया है ये जो आपका समीकरण दिया गया है इसमें से हमें आंसर निकालना है। और यहाँ पर दिया गया है P Q R और S। यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो आपका पहला वर्ड जो होगा, जो कोई भी हो P Q R S कुछ भी हो,
तो वहाँ पर उसे हमें ए मानकर चलना है और दूसरा जो वर्ड होगा उसे हमें बी मानकर चलना है, ठीक। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर बोला गया है ए फॉर बी, इसका मतलब है ए बी की माँ है। तो आपको ये समझना है 4 का अर्थ क्या होगा, माँ होगा, ठीक। इसके बाद है A3B, इसका अर्थ है ए बी का पिता है, यानी कि 3 जहाँ पर भी होगा वहाँ पर हमें क्या करना है, पिता करना है, ठीक। अब इसके बाद A5B, यहाँ पर बोला गया है ए बी की बहन है, यानी कि 5 जहाँ भी होगा वहाँ पर हमें बहन रखना है। इसके बाद A7B, यहाँ पर जब कभी भी 7 दिखेगा तो वहाँ पर हमें क्या करना होगा, भाई करना होगा, ठीक। अच्छे समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, पहला ये है और दूसरा ये है, ठीक। हमसे बोला गया है P5Q, तो यहाँ पर 5 का अर्थ क्या है, तो 5 का अर्थ है यहाँ पर बहन। 5 का अर्थ क्या है, बहन, यानी कि हम यहाँ बोलेंगे ए बी की बहन है, यानी कि P जो है वह Q की बहन है। तो यहाँ पर देखिए P जो है वह तो बहन हो जाएगी और Q का लिंग अभी निर्धारित नहीं है, ठीक। इसका नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर बोला गया है यहीं से हमें लेना है Q7R, तो 7 का अर्थ क्या है, 7 का अर्थ है भाई, यानी कि ए बी का भाई है, यानी कि हम बोलेंगे Q जो है वह R का भाई है। तो Q जो है वह R का भाई है, इस प्रकार से ये हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर बोला गया है कि R5S, तो 5 का अर्थ क्या है, तो देखिए 5 का अर्थ है यहाँ पर बहन, यानी कि हम यहाँ बोल सकते हैं ए बी की बहन है, यानी कि R जो है वह S की बहन है, R जो है वह S की बहन है, किसकी, S की, ये बहन हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि P जो है वह S से किस प्रकार संबंधित है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये सभी क्या हैं, एक दूसरे के भाई बहन हो रहे हैं, सभी क्या है, एक दूसरे के भाई बहन हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपका लिंग निर्धारित नहीं है कि ये प्लस है या माइनस है, ठीक। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि ये प्लस है या माइनस है। हमसे पूछा गया था कि P से S किस प्रकार संबंधित है, तो P से S किस प्रकार से संबंधित है, यानी कि S जो है वह P को क्या बोलेगा, तो S जो है P को बोलेगा या बोलेगी, तो वो क्या हो जाएगा, बहन, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, गर्ल है, क्या है ये, गर्ल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहन हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ बोला गया है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित कर सकता है, ठीक। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपकी एक सीरीज दी गई है, इसे हमें सॉल्व करना है, ठीक। तो देखिए U जो होता है वह कितने नंबर पर आता है, 21 पर, Z 26 पर, M 13 पर, Q 17 पर, V 22 पर, Q 17 पर, M 13 पर, R जो होता है वह 18 पर और U 21 पर, ठीक। अब यहाँ पर E जो है वह 5 पर, ये 10 पर और ये 3 पर, ठीक। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है, ठीक। सबसे पहले हम देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर 21 है फर्स्ट पर और यहाँ पर कितना है, 17, यानी कि हम यदि यहाँ पर 4 माइनस करते हैं तो यहाँ पर 17 बन जाता है, और इसी प्रकार से यदि हम 4 माइनस करें तो हमारा 17 से 13 बन जाएगा। अब इसी प्रकार से यदि हम 4 माइनस करते हैं, 4 माइनस करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 9, 9 पर क्या आता है, आपका आई आता है, ठीक। अब आगे देख लेते हैं आगे है या नहीं ऐसा ही। तो देखिए 9 से यदि हम 4 माइनस करते हैं तो हमारा 5 बनता है, तो यानी कि हमारी ये सीरीज क्या है, बिल्कुल सही फेट रही है, ठीक। यानी कि हमारा जो आई फर्स्ट पे जो होगा वही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फर्स्ट पे G है, यहाँ पर I है, यहाँ पर M है, तो यहाँ पर R है, ठीक। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, B, ठीक। अब इसके बाद यदि हम और देखना चाहें, यदि और हम चेक करना चाहें तो और चेक भी कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें, ये आपका 26 नंबर पर है और ये आपका 22 नंबर पर है, ठीक। यहाँ पर देखिए 26 से यदि हम 4 माइनस करते हैं तो हमारा 22 बन जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम देखें तो यहाँ पर क्या है आपका 22 और यहाँ पर क्या है आपका 18, तो 22 से यदि हम 4 माइनस कर दें तो हमारा 18 बन जाएगा, ठीक। अब इसी प्रकार से हम आगे बढ़ने की कोशिश करें तो यहाँ पर यदि हम 13 में से 4 माइनस यहाँ पर 18 में से यदि हम 4 माइनस करते हैं तो हमारा कितना बनता है, 14 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यहाँ पर 14 बन जाएगा, ठीक। यहाँ पर हमें 4 माइनस करना है, ठीक।
4 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, 14 बन जाएगा। और 14 पर क्या आता है हमारा, n आता है। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम इसी प्रकार से 4 माइनस कर रहे हैं तो हमारा आगे वाला बनना चाहिए, यानी कि j जो है वह 10 पर आता है। और यदि हम 14 में से 4 माइनस कर देते हैं तो हमारा कितना बनता है, 10 बनता है। यानी कि ये सीरीज यहाँ पर भी हमारी बिल्कुल लागू हो रही है। इसका यदि आप चाहो तो लास्ट वाले को चेक कीजिए, यदि ना चाहो तो कोई बात नहीं है, यहीं तक आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए i के बाद n जो है वह सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। और यदि लास्ट वाले को चेक करना चाहें तो वो भी देख लीजिए, यहाँ पर कितना है 13 और यहाँ पर कितना है आपका 17। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 4 ऐड कर दें, यदि हम 4 ऐड कर दें तो 17 बन जाता है। और 17 में इसी प्रकार से यदि हम 4 ऐड कर दें तो यहाँ पर 21 बन जाएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ पर हम देखें तो 21 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। तो यहाँ पर कितना बनेगा हमारा, 25 बनेगा। और 25 पर क्या आता है आपका, 22 आता है। क्या आता है, 22 आता है। और इसी प्रकार से यदि हम आगे देखें तो 25 में यदि हम 4 ऐड कर दें, क्या कर दें, 4 ऐड कर दें तो देखिए 25 के बाद एक 26 और 26 के बाद एक 2। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 3। ठीक, तो यहाँ पर सी हमारा बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो यानी कि ये भी सीरीज हमारी जो है वो बिल्कुल सही है। और बाई के स्थान पर आपका बाई आता है, तो आई एन बाई ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो IN बाई यही हमने आपको बताया था। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, एक प्रश्न और 3 कथन पहला, दूसरा, तीसरा दिए गए हैं। आपको यह निर्णय लेना है कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या फिर है। अब यहाँ पर बोला गया है सूर्य की उम्र क्या है, तो सूर्य की हमें यहाँ पर उम्र बतानी है, ये हमें से यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। सबसे पहला है, सूर्य और उसकी बहन रमेश के घर में एकमात्र बच्चे हैं। दूसरा है, सूर्य की बहन उससे 5 वर्ष बड़ी है। तीसरा दिया गया है, सूर्य की बहन इस साल सिर्फ 15 साल की हो गई। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर पूछा गया था सूर्य की उम्र क्या है। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यदि हम पहले स्टेटमेंट को लेते हैं, सूर्य और उसकी बहन रमेश के घर में एकमात्र बच्चे हैं। अब यहाँ पर बोला गया है कि ये एकमात्र बच्चे हैं सूर्य और उसकी बहन। क्या हम यहाँ से उम्र को पता लगा सकते हैं कि उनकी आयु क्या होगी, यहाँ पर सूर्य की आयु क्या होगी ये हम पता लगा सकते हैं, नहीं पता लगा सकते। ठीक, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं फिर दूसरे वाले को। तो सेकंड में दिया गया है, सूर्य की बहन उससे 5 वर्ष बड़ी है। हमने बोला सूर्य की बहन जो है वह सूर्य से 5 वर्ष बड़ी है। ये है आपका सूर्य और ये है सूर्य की बहन। सूर्य की बहन जो है वह 5 वर्ष बड़ी है। सूर्य की बहन 5 वर्ष बड़ी होगी, तो हमने बोला कि सूर्य की उम्र है यदि x, तो इसकी हो जाएगी आपकी x + 5। ठीक, यदि सूर्य की उम्र x है तो सूर्य की बहन की क्या हो जाएगी, x + 5, क्योंकि 5 वर्ष बड़ी है। क्या हमें सेकंड स्टेटमेंट से पता लग पाया कि सूर्य की उम्र क्या है, नहीं पता लग पाया। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि थर्ड वाले स्टेटमेंट को यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए, सूर्य की बहन इस साल सिर्फ 15 साल की हो गई। सूर्य की जो बहन है वह इस साल 15 साल की हो गई है। अब देखिए, सूर्य की बहन का यहाँ पर रेशियो कितना है, x + 5। तो x + 5 जो है ये कितने की वैल्यू है, 15 की वैल्यू है। यदि हम बोले कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 5 उधर जाकर पक्षांतर हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे तो सूर्य की बहन की आयु कितनी है, 10 और 5 15। x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो 10 और 5 15। तो सूर्य की उम्र कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी है, 10, तो यहाँ पर हम रख देंगे 10। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सूर्य की आयु क्या है, 10 है, और उसकी बहन की आयु क्या है, 15 है। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि यदि हम सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट इन दोनों को यदि हम एक साथ यूज करें, तो हम बता सकते हैं कि सूर्य की आयु क्या है। ठीक, तो अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो देखिए यहाँ पर देखिए सेकंड और थर्ड दोनों पर्याप्त हैं, यानी सेकंड और थर्ड दोनों ही पर्याप्त हैं, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, एक निश्चित कूट भाषा में लिविंग इनसाइड हाउस को CADEMO के रूप में कूटबद्ध किया गया है। स्नो हाउस बुल्ट को NITPCA के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। लिविंग विद स्नोमैन को VRHSNIMO
के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। यहाँ पर नोट दिया गया है, सभी कोड केवल 2 अक्षर वाले कोड हैं। ठीक, यदि बोल्ट विथ ब्रिक को VRAJTP के रूप में कोडबद्ध किया गया है तो दी गई कोड भाषा में ब्रिकमैन के लिए संभावित कोड क्या होगा। ठीक, यहाँ पर हमसे पूछा गया है ब्रिक और मैन, इन दोनों के लिए आपको पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पर ब्रिक और मैन, यदि ये दोनों ही आपको कहीं पर भी कॉमन दिख जाते हैं तो आपको इतना ज़्यादा प्रश्न को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका प्रश्न जो होगा वह जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा। यदि आपको ब्रिक और मैन, यदि ये दोनों आपको यदि नहीं दिखते हैं तो आपको पूरा ही प्रश्न सॉल्व करना होगा, जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ब्रिक और मैन ये आपका कॉमन होना चाहिए। देखिए कॉमन कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्रिक दिया हुआ है और यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए कहीं पर भी ब्रिक नहीं दिया गया है। ठीक, मैन को देखें तो मैन, देखिए मैन कहाँ पर है, यहाँ पर आपका मैन दिया गया है, सिर्फ एक में ही आपका मैन है और किसी में भी आपका मैन नहीं है। तो यानी कि ब्रिक और मैन ये दोनों हमारे कॉमन नहीं है, तो हमें पूरा ही प्रश्न सॉल्व करना होगा। बाकी के जितने होंगे ना उन्हें आप कैंसिल कर दीजिए, आपको ब्रिक और मैन इन दोनों का कोड मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर ब्रिक है हमारा, तो देखिए ब्रिक वाले जो होंगे ना उसके साथ वाले उन्हें आप कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विद है, यहाँ पर आपका विद है, देखिए तो विद वाले जो होंगे उन्हें आप कैंसिल कर दीजिए। विद का कोड क्या है, तो देखिए यहाँ पर विद है, यहाँ पर विद है और यहाँ पर विद नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो देखिए इन दोनों लाइनों में कॉमन क्या है, तो इस लाइन में क्या है आपका VRHS, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर BR, यहाँ पर VR है और यहाँ पर BR है, यानी विद यहाँ पर कॉमन है, तो यहाँ पर BR ये कॉमन है, तो ये BR आपका किसका कोड हो जाएगा, विद का कोड हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमारा ब्रिक के बाद यहाँ पर बचता कितना है आपका बोल्ट, तो बोल्ट देखिए बोल्ट कहाँ पर कॉमन है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए बोल्ट एक यहाँ पर है और कहीं भी आपको बोल्ट नहीं दिख रहा है। ठीक, एक यहाँ पर बोल्ट है और एक यहाँ पर बोल्ट है, 2 जगह पर बोल्ट है। तो देखिए बोल्ट को आप कैंसिल कर दीजिए, बोल्ट और बोल्ट ये वाली लाइन में और ये वाली लाइन में, इन दोनों में आपको देखना है कि कॉमन क्या है। तो यहाँ पर देखोगे तो देखिए TP, यहाँ पर भी आपका TP है और यहाँ पर भी आपका TP है, यानी कि TP आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, कैंसिल हो जाएगा TP, यानी कि TP जो है वह किसका है, आपका बुल्ट का है। किसका है, बुल्ट का है। अब यहाँ पर हमें किसका मिल गया, तो यहाँ पर हमें ब्रिक का मिल गया। ब्रिक का क्या है, AJ, ब्रिक का क्या हो जाएगा, AJ, ब्रिक का क्या है आपका AJ। ठीक, अब यहाँ पर देखिए AJ कहाँ पर है, तो देखिए AJ एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, यानी कि ये 2 ऑप्शन तो हमारे यहाँ पर कैंसिल हो गए। ठीक, एक तो यहाँ पर AJ यहाँ पर है और एक आपका AJ यहाँ पर है। ठीक, अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट क्या देखना है, मैन का देखना है। तो देखिए मैन के साथ वाले कौन थे, स्नो, यहाँ पर देखें और कहीं पर मैन है तो वहाँ पर तो नहीं होगा, यहाँ पर आपका मैन है। ठीक, इसका हमें देखना है बस, एक है स्नो और एक है आपका लिविंग, इन दोनों को हमें कैंसिल करना होगा। तो स्नो और लिविंग, यहाँ पर देखिए लिविंग यहाँ पर भी है, लिविंग यहाँ पर भी है। ठीक, और यहाँ पर और कहीं पर भी लिविंग नहीं है, तो लिविंग को यहाँ पर कैंसिल कर लेते हैं। तो देखिए लिविंग आपका कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में ही आपको देखना है कि सेम कौन है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो MO और MO ये आपका सेम है, तो ये आपके कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पर लिविंग का कोड क्या है, MO। ठीक, और यहाँ पर एक और कैंसिल क्या करना है, हमें चाहिए था मैन का। ठीक, तो यहाँ पर देखिए मैन यहाँ पर है ना, तो हमें स्नो को कैंसिल करना है। ठीक, तो देखिए एक स्नो यहाँ पर है, एक स्नो यहाँ पर है और यहाँ पर और कहीं पर भी स्नो नहीं है, तो देखिए स्नो को कैंसिल करना है। तो देखिए स्नो इन दोनों लाइनों में आपको देखना है कॉमन क्या है, इनमें NI कॉमन है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे स्नो का भी हो गया, विद का भी हो गया, लिविंग का भी हो गया, मैन यहाँ पर सिंगल बचा है और यहाँ पर सिंगल क्या है, HS। तो यहाँ पर HS हमारा आंसर हो जाएगा। मैन के लिए क्या होगा, मैन के लिए क्या होगा, HS। ठीक, तो यहाँ पर AJ HS कहाँ पर है, तो देखिए AJ HS कहाँ पर है, तो देखिए AJ HS, तो यहाँ पर B ऑप्शन जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा, AJ VR ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, तो अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, एक कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये आपका CARRY। ठीक, इसको लिखा गया है XZIIB।
ठीक। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है BRING, इसको यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, C का अपोजिट होता है आपका X, A का अपोजिट होता है आपका Z, R का अपोजिट होता है I, R का अपोजिट I और Y का अपोजिट B, ठीक। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो कोड बनाया गया है सारे ही अपोजिट करके बनाया गया है, सारे ही अपोजिट वर्ड हैं। यदि सारे ही अपोजिट वर्ड हैं तो यहाँ पर ये आपका ब्रिंग का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो देखिए बाई, आई का R, N का M और G का T, ठीक। बाई आई आर एम टी, तो देखिए बाई आई आर एम टी कहाँ पर है, तो देखिए बाई आई आर एम टी ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है मुकेश का मुख दक्षिण की ओर था, ठीक। दक्षिण की ओर उसका मुख था, वह सीधे 5 किलोमीटर चला और वहां से वह अपने दाहिनी ओर 90 डिग्री के कोण पर मुड़ गया और 5 किलोमीटर चला, फिर वह अपनी बाईं ओर 45 डिग्री के कोण पर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, वह अपनी वास्तविक स्थिति से कहाँ होगा। वास्तविक स्थिति से कहाँ पर होगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया, यानी कि फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट पर वह कहाँ पर होगा, उसकी दिशा क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया, ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि आपको पता है कि आपकी टोटल 4 दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक। अब यहाँ पर देखिए मुकेश का मुख किधर है, दक्षिण की ओर है। यदि दक्षिण की ओर उसका मुख है तो मान के चलिए इधर उसका मुख है, ठीक। अब उसने बोला है वह सीधे 5 किलोमीटर चला, ठीक। वह सीधे कितना चला, 5 किलोमीटर चला। हमने बोल दिया कि 5 किलोमीटर यहाँ से इतना है, तो सीधे ही चल रहा है तो वह 5 किलोमीटर नीचे की साइड ही चलेगा, दक्षिण की साइड, क्योंकि दक्षिण की साइड ही उसका मुख था, ठीक। अब यहाँ पर उसने बोला है और वहां से वह अपनी दाहिनी ओर 90 डिग्री के कोण पर मुड़ा, ठीक। यहाँ पर ये मुड़ा है, ठीक, मुड़ा, यहाँ पर है आपका मुड़ गया, ठीक। यहाँ पर है आपका मुड़ गया, ठीक। तो 90 डिग्री के कोण पर वह मुड़ गया है, ठीक। अब देखिए 90 डिग्री के कोण पर मुड़ेगा और बोला क्या है, वह अपने दाहिनी ओर, दाहिनी यानी कि दाया और बाया यानी कि सीधे हाथ की ओर। अब नीचे की साइड है तो सीधा हाथ किधर आएगा, इधर की साइड आएगा, यानी कि इधर की साइड वह मुड़ गया, ठीक। इधर की साइड वह मुड़ गया। 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए बोल रहा है, तो देखिए 90 डिग्री का कोण कैसे बनेगा, यूं आया और यूं गया, जब इस प्रकार से यूं जाएगा सीधा तभी तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। समझ आया अच्छे से, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, यानी कि अब हमें लग रहा है कि यह सही गया है 90 डिग्री के एंगल पर, ठीक। अब उसने बोला है और 5 किलोमीटर चला, अब ये 5 किलोमीटर चल लिया, ठीक, 5 किलोमीटर चला है, फिर वह अपनी बाईं ओर किधर मुड़ा है, बाईं ओर। अब देखिए मुख किधर है, इधर की साइड, तो इधर दाया हो जाएगा और नीचे की साइड बाया हो जाएगा, यानी कि बाईं ओर, बाईं ओर 45 डिग्री के कोण पर मुड़ा। अब देखिए 45 डिग्री का कोण क्या होगा, तो आपको अच्छे से पता है कि यदि ये पूरा 90 डिग्री का होगा तो 45 डिग्री का कोण ये होगा, यानी कि यही इस प्रकार से तिरछा चला होगा। कैसे चला होगा, तिरछा चला होगा, तभी तो ये 45 डिग्री का एंगल बनेगा। 45 डिग्री के कोण पर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, मान के चलते हैं हम उसने यहाँ तक इस प्रकार से वह चला होगा, ठीक। अब उसने क्या बोला है कि वह अपनी वास्तविक स्थिति से कहाँ पर है, तो देखिए वास्तविक स्थिति क्या थी, यहाँ पर थी। अब इस पॉइंट से हमें देखना है, तो इस प्रकार से आप देखोगे तो यहाँ पर क्या बन रहा है, ये आपका 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने का, 45 डिग्री का एंगल। 45 डिग्री का एंगल बनेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये पश्चिम दक्षिण, क्या हो जाएगा, पश्चिम दक्षिण। तो पश्चिम दक्षिण कहाँ पर है, तो देखिए दक्षिण पश्चिम, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। पश्चिम दक्षिण बोलिए या फिर दक्षिण पश्चिम बोलिए, आपका आंसर आपका यही रहेगा। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।